अभी हम शुरू करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड सर दे हैव बीन वेरी एंथुसियास्टिक टुडे। आज समय से पहले ही आए हैं सब आपसे मिलने के लिए और मैडम से मिलने के लिए। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा, MOS ट्राइबल अफेयर्स रेणुका मैडम एंड सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स श्री अनिल कुमार झा। Additional Secretary, Joint Secretary, Tribal Affairs, Senior Officers of the Ministry and its sister organizations. तो सर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम पहले आपकी ओपनिंग रिमार्क्स से शुरू करेंगे, जिसमें काइंडली आप कुछ ओवरव्यू दें और 5 साल आगे क्या विजन है मिनिस्ट्री की वो आप सबको बताएं। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी हमें PPT एक देंगे जिसमें सारे बजट की डिटेल्स दिए जाएंगे and that will be followed by question and answer session. So sir, I pass on the dice to you. Thank you. आज हमारे इस प्रेस वार्ता में हमारे मंत्री रेणुका सिंह जी हैं और हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अनिल कुमार जी हैं, काफ़ी हमारे पदाधिकारीगण हैं। और हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संवैधानिक दृष्टि से जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र की प्राथमिकता बहुत पहले से तय की गई और तय की गई, लेकिन लंबे अरसे तक विकासात्मक दृष्टि से वो पिछड़ते भी रहे हैं। 2014 के बाद जब देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, जनजातीय क्षेत्र एवं जनजातियों के बीच में समग्र विकास की दृष्टि एवं संवैधानिक दृष्टि से मजबूती, दोनों को लक्ष्य लेकर कार्य प्रारंभ हुआ है। और उस कार्य के कड़ी में हम इस समय अमृत महोत्सव यानी अमृत काल का अवसर देशवासियों को, हम सभी को, जनजातीय क्षेत्र एवं जनजातियों को भी मिला है कि हम इस उत्सव को मनाते हुए लक्ष्य निर्धारित करें। और इसी कड़ी में 2 लक्ष्य हमारे सामने है। एक तो आगामी 5 वर्षों के लिए और एक आगामी यानी अमृत काल के बाद जब हम 100 वर्ष इस देश का मनाएंगे, उस समय हमारे देश के जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्र इस देश में किस तरीके से प्रतिबिंब होना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 वर्षों के लिए जो हमारी कार्य योजना है, उस कार्य योजना के दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने विशेष तौर से ध्यान देते हुए आगामी दिनों के लिए कुछ जो मंत्रालय के तरफ से विशेष आग्रह किया गया था, उसकी स्वीकृति मंत्री परिषद के ओर से दी गई है। आगामी 5 वर्षों में हमारा जो लक्ष्य है वह एक नई योजना के साथ, कि इसके पहले आप सबको जानकारी होगा कि जो हमारी बजट प्रोविज़न होती थी, उसमें हम लक्ष्य निर्धारित करते हुए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करते थे कि राज्यों को आवंटन देने के बाद वो अपने सब प्लान के साथ मिला करके कार्य योजना तय करेगी। लेकिन इस समय
हम लोगों ने अमृत काल में 5 साल के लिए लगभग 36,428 गाँव को चुना है, जो 50% से अधिक आबादी वाले और जिस ट्राइबल आबादी वाले, और जहाँ बैकवर्डनेस यानी जो अंत्योदय डेटा है उस डेटा के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया है, और उस मूल्यांकन के आधार पर गांव को सुनिश्चित किया गया है कि आगामी 5 वर्षों में हम 36,428 गाँव में सीधे तौर से सेचुरेटेड मोड में ट्राइबल अफेयर्स और अदर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के काम करें। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और इस वर्ष यानी अमृत काल में 75वां वर्ष में 7500 गांव को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। इस कार्य योजना की जो विशेषता है वो मैं खास तौर से उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस कार्य योजना में सीधे उस गांव के लिए आवंटन हमारा मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को दी जाएगी, और राज्य सरकार के साथ भी और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे गांव के, चाहे वृद्ध लोगों के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, इंडिविजुअल स्कीम जो है उसका पूरा लाभ उस गांव के लोगों को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से, मार्केट लिंकेज के दृष्टि से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उस गांव में स्कूल, शिक्षक, उस गांव के आधारभूत संरचना में सिंचाई की सुविधा, बाजार के साथ जोड़ते हुए उसके उत्पादन को एक रोड मैप पर लेकर के कि उस गांव के उत्पादन को हम बाजार तक पहुंचाने में कैसे सक्षम हो। तो जितने भी मंत्रालय है, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, इरिगेशन मिनिस्ट्री हो, केंद्र के फ्लैगशिप प्रोग्राम को उस गांव के साथ जोड़ करके करना, अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, तो यदि उस गांव में पात्रता रखने वाले हैं तो संपूर्ण रूप से उस योजना का लाभ उन्हें मिले। यानी जैसे हमने कहा कि सेचुरेटेड मोड में हम काम करेंगे, ये लक्ष्य हमारा है। उसमें सेचुरेशन होना चाहिए कि हम हर चीज को एड्रेस करते हुए उस गांव को संपूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उस गांव में स्किलिंग की क्या संभावना है, वहाँ किस ग्रुप के, किस आयु के लोग अधिक हैं, उसके लिए किस तरह की स्किल की व्यवस्था होना चाहिए, ये भी सजेशन हमारे तरफ से भी और उस मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम आगे करेंगे। राज्यों को भी हम इस बात के लिए, क्योंकि आप सबको जानकारी है कि ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल सब प्लान बनते हैं, राज्यों के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस राज्य की आबादी जितनी है उन आबादी के दृष्टि से उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के रूप में, और जो सुविधाएं चाहे हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, इरिगेशन की हो, एग्रीकल्चर की हो, या बाकी अदर्स जो नीड्स है उसकी हो, उस तरह की सारी योजनाओं का लाभ वहां पर मिले। उस तरीके से वो प्लान इवेल्युएट करते हुए आगामी दिनों के लिए नया प्लान बनाए और उसमें मंत्रालय लगातार कोऑर्डिनेशन करे। तो अब क्या है कि हर साल हम 7500 गांव, अमृत काल के समय में हर साल 7500 गांव लेते हुए लगभग 36,000 गांव पूरा करें। हमारा लक्ष्य है लगभग 1,17,000 गांव तक इस तरह की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो 1,17,000 गांव, जिसमें बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 25% तक आबादी है ट्राइबल की, तो ऐसे गांव को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना का यदि हम भविष्य को देखें, क्योंकि इसमें जो आगे हम दृष्टि रख रहे हैं कि जब हम इसको मैपिंग करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि 3 साल के बच्चे को
आगे 100 साल जब बनाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, वो किस तरह का मैन पावर बनना चाहिए इस देश के लिए एसेट्स के रूप में। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का बेटर डेवलपमेंट के लिए भी इस प्लान के साथ जोड़ करके हम चीज़ों को देख रहे हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम इसके साथ ही चल रहा है, ट्राइबल एरिया के लिए हेल्थ प्रोग्राम। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे एक टीम है हेल्थ एक्सपर्ट्स की, जहां जेनेटिक रिलेटेड जो जेनेटिक डिसऑर्डर की बहुत सारी समस्या है